अपराधियों के लिए नासूर बन चुकी सोहना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेरला के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पे फायर कर दिया। गुरुग्राम के सोना सिटी इलाके में मंगलवार शाम को पहाड़ी पर पुलिस और खूंखार बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 बदमाशों को पैर में गोलियां लगी। वहीं एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के भी 2 पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर राजकुमार के सीने पर गोली चलाई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से राजकुमार की जान बाल बाल बच गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बदमाश शूटर हैं और गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले थे। दरअसल मंगलवार शाम क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 गुरुग्राम की टीम को सोना इलाके में बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब बाइक पर जा रहे बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी बदमाशों पर एनकाउंटर फायरिंग की तो 3 बदमाशों को पुलिस की गोलियां लग गई। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनमें एक हेड कांस्टेबल सुनील के हाथ में गोली लगी और हेड कांस्टेबल अभिलाष को गोली लगी है। ये एनकाउंटर शाम करीब 6 बजे के आसपास हुआ है। अभी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज हमारी क्राइम टीम 39 सेक्टर को एक सूचना मिली थी कि सुबह गुजर के कुछ शार्प शूटर एक नेरला के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए आ रहे हैं और उनको अगर काबू नहीं किया गया तो वो इस हत्या को करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस पे उन्होंने उपनिरीक्षक राजकुमार ने अपने नेतृत्व में एक रेडिंग पार्टी तैयार की और वहाँ उपलब्ध 2 बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी। जो नेतृत्व कर रहे थे टीम का दोनों लोगों ने और बाकी साथियों को साथ लेके तुरंत उन्होंने रेड की। वहाँ पे गए, मौके पे थोड़ी सी देर बाद ही 3 युवक एक पल्सर मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आए और जब उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वो बार बार फायर करते रहे, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किए और इसमें उनके 3 जो ये मुजरिम थे उनको गोलियां लगी और घायल हुए, जिनको काबू किया गया। और पुलिस पार्टी में भी 2 लोगों को गोलियां लगी हैं जो घायल हुए हैं। एक एचसी सुनील है और एक एचसी अभिलाष है, उनको भी इंजरीज आई हैं। और बाकी भी जो राजकुमार सब इंस्पेक्टर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी उस पर भी फायर लगे हैं, लेकिन क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वो बच गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए, पुलिस को मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बड़ी बहादुरी का काम करते हुए इन तीनों को गिरफ़्तार किया और इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया। उनकी भी अभी तक जो पता चल पाया है, इनमें से 3 आदमी ये हमने अरेस्ट किए हैं। एक का नाम है राजेश, जो फौजी के नाम से जाना जाता है, एक कमल है और एक अमन है। राजेश के खिलाफ़ पहले ही 18 मुकदमे हैं और ये बाकी जो लोग हैं ये भी कई तरह की हत्याओं में शामिल रहे हैं अब तक। जैसे एक रेवाड़ी का मर्डर है, एक मेवात का मर्डर है और एक हमारे यहाँ मानेसर इलाके का मर्डर है, तो उसमें ये सारे लोग शामिल रहे हैं। हमने जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने जिस टीम ने ये ऑपरेशन किया है उसको 2 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की व प्रथम श्रेणी का सर्टिफिकेट देने की घोषणा की है। और आगे भी हमारी पुलिस के टारगेट पे इस तरह के जो भी बदमाश हैं, जो लोगों की फिरौती मांगते हैं या हत्या की साजिश में शामिल हैं, वो हमारे टारगेट पे हैं और इस तरह के लोगों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे सर इस वारदात को अंजाम दिया गया सर? ये सोना सिटी के इलाके की बात है, वहाँ पे ये वारदात हुई है और ये नंगड़ी गांव के इलाके में
ये वारदात कितने हुई। बजे की घटना है सर, और कितने राउंड फायरिंग दोनों तरफ से की गई सर? ये शाम की बात है, अभी कोई 6:30 बजे की बात है, और इसमें कई राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं, और जिसकी सारी डिटेल अभी पता करके और आप लोगों को फिर बताई जाएगी। बदमाशों को कहाँ गोली लगी है सर? बदमाशों को पैरों में भी गोली लगी और भी चोट लगी हैं। सर ये जो तीनों बदमाश थे किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं सर? ये सूबे गैंग जो 5 लाख का इनामी बदमाश है सूबे गुजर, उस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, और उसके लिए ही ये हत्या करने की साजिश रच रहे थे। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? किसकी हत्या की सुपारी लेकर यहाँ पे पहुंचे थे? ये दोनेला गांव का एक पहलवान है, उसकी हत्या के लिए ये आए थे। बाकी क्योंकि अभी वो इंजर्ड हैं, ये अक्यूज जो हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। आगे अभी इनसे हम आइंदा पूछताछ करेंगे और उसमें शामिल सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। सूबे गुजर कौन है सर, और कब से फरार है गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त से? ये 2018 से फरार है, और ये कुछ हत्याओं में शामिल रहा है, और जभी से पुलिस हमारी तलाश कर रही है, और इस पे 5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तारी से बचता फिर रहा है, और बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि इसके खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। क्या कुछ बरामद किया है सर इन गिरफ्तार गुर्गों से? इनसे हमने 2 पिस्टल, 2 रिवाल्वर और 1 कट्टा बरामद किया है, और 110 जो है ना जिंदा हमने कारतूस इनसे बरामद किए हैं। इतनी भारी मात्रा में असला इनके पास था, और इनके जो बाकी के जो गैंग है उनको भी सब की जानकारियां हासिल करके हम बहुत जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की कोशिश में हैं। क्या कुछ दुश्मनी थी जिसको लेकर ये हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले थे सर? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, और ये सूबे गुजर के कहने से इस तरह के कार्यों में लिप्त थे, और इनके अपना कोई उसमें इंटरेस्ट होते हैं, उसके कारण ये इस तरह का काम प्रोफेशनली ये काम कर रहे थे। पहले भी ये इसी तरह के हत्याएं कर चुके हैं, तो इसलिए इस तरह के लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है सर। सोना से एनसीआर न्यूज के लिए संजय राघव की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।